अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक के मैप पर प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जिसमें चार वेरिएबल्स हैं w x y z और ये मेन टर्म्स हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? लिस्ट आर द प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड इम्प्लीकेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टर्म, यानी मेन टर्म की फॉर्म में हमने इसको बताना है। और सेकेंड पार्ट के अंदर हमने लिस्ट ऑल द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, यानी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स देखेंगे क्या होते हैं, उनको लिस्ट करना होगा। और जो लास्ट पार्ट है, राइट ऑल द पॉसिबल मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वेशंस फॉर दिस फंक्शन। हमें पता है कि जब हम के मैप के अंदर ग्रुपिंग करते हैं तो हमें पता है उसमें एट टाइम्स हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, सो एक से ज्यादा सोल्यूशन भी पॉसिबल होते हैं, तो वो सिंप्लीफाई करके उनको हम लिखेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम घर पर ट्राई करना है और इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर ठीक नहीं होगा तो मैं इस पर भी वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो इट मींस कि आपको समझ आ गई है। अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया इसका मतलब है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी रह गई है। या तो वीडियो दोबारा देखें या फिर मैं अलग से इस पर वीडियो भी इंशाल्लाह बना दूंगा। अब सबसे पहला काम यह है कि हमने के मैप बनाना है। तो ये जी हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप इस तरह का होता है, मेन टर्म्स ऐसे प्लेस होती हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि बाय हैंड हमने के मैप बनाना है और उसमें इन मेन टर्म्स को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू दिस के मैप। अब वंस आपने मेन टर्म्स को प्लेस कर लिया तो हम पहले ये देखते हैं कि ये इम्प्लीकेंट क्या चीज होती है। याद रखें, जो इंडिविजुअल मेन टर्म है या एडजेसेंट जो मेन टर्म्स का ग्रुप होगा उसको हम इम्प्लीकेंट कहेंगे। लेकिन इम्प्लीकेंट के अंदर हमेशा जो ग्रुप होगा ना इम्प्लीकेंट्स का या मेन टर्म्स का, वो 2 की पावर में होना चाहिए। यानी आपके पास 2 की पावर 0 सिंगल मेन टर्म हो सकती है, दैट इज ट्रीटेड एज इम्प्लीकेंट, या 2 की पावर 1 2 एडजेसेंट मेन टर्म्स होंगी या 4 एडजेसेंट मेन टर्म्स होंगी एंड सो ऑन, ये आपके इम्प्लीकेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये अकेली मेन टर्म को भी हम इम्प्लीकेंट ट्रीट कर सकते हैं। या इस 1 का ग्रुप देखें तो ये इसके साथ इसका ग्रुप बन सकता है, तो ये भी हमारा एक इम्प्लीकेंट हो गया। इसी तरह ये जो 1 है ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है, तो ये भी आपका इम्प्लीकेंट हो गया। इसी तरह इन 2 का भी ग्रुप बन सकता है, तो ये भी आपका इम्प्लीकेंट हो गया। इन 2 का बन सकता है, ये भी आपका इम्प्लीकेंट हो गया। ठीक है, इस तरह इन 2 का बन सकता है, इन चारों का बन सकता है। सो सिंगल मेन टर्म या एडजेसेंट मेन टर्म्स का ग्रुप बना लें सच दैट कि वो पावर ऑफ 2 बने, तो वो आपका इम्प्लीकेंट होता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, तो उसको हम सीखते हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स के लिए आपने ग्रुपिंग बनानी है और ग्रुप ऐसा बनाना है कि उसमें मैक्सिमम मेन टर्म्स आए, इनको हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम मेन टर्म्स का कौन सा ग्रुप बन सकता है, वो हमारा पहला प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ये जो 4 वर्टिकल में 1 लिखे हुए हैं, इन चारों का हमने एक ग्रुप बना लिया, तो ये हमारा क्या हो गया जी, पहला प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। तो यहां पर देखें कोई और 4 का ग्रुप बन सकता है, यस बन सकता है। ये देखें नीचे 4 लिखे हुए हैं, तो ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया इन 4 का। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। अब इसी तरह हम इसमें देखते हैं क्या कोई और भी 4 का प्राइम इम्प्लीकेंट बन सकता है, यस बन सकता है। देखें ये जो कॉर्नर वाले 1 है, ये 1 ये 1 ये और ये, इनको मिलाकर भी प्राइम इम्प्लीकेंट बन सकता है। सो हम कैसे बनाएंगे, ये देखें ये वाला 1 इस कलर के साथ बनाता हूं, ये 1 और ये 1, ये जो कॉर्नर वाले 4 1s हैं, ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 3rd बना रहे हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कोई और रह गया, यस ये मेन टर्म रह गया है, तो इस मेन टर्म को किससे कनेक्ट करेंगे, इस 1 के साथ, तो ये हमारा चौथा प्राइम इम्प्लीकेंट बन जाएगा। सो जो 4th प्राइम इम्प्लीकेंट है वो हमने ये वाला बना दिया, ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 4 हो गया। अब देखिए हमारी सारी मेन टर्म्स कवर होगी और 4 प्राइम इम्प्लीकेंट आ गए। अब हम देखें क्या और भी कोई पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट है इसमें, यस है। ये देखें ये टॉप में जो 2 1 हैं और जो नीचे 2 1 है, इनका ग्रुप भी बन सकता है, तो मैं ब्लू कलर से इसका प्राइम इम्प्लीकेंट बना लेता हूं। तो ये वाले 2 और ये वाले 2, तो ये 4 का ग्रुप बन गया और इसको हम कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 5। तो ये देखें बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपको डीप थिंकिंग करनी होगी प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढते हुए। तमाम पॉसिबल मेन टर्म्स के जो ग्रुप बन सकते हैं, देखें 2 वाला ग्रुप भी है, ये भी आपका प्राइम इम्प्लीकेंट है। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स, 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स।
अब जब क्वेश्चन में लिखना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयर आर टोटल 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब इनकी एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले जो पहला प्राइम इम्प्लीकेंट बनाया उसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये देखिए कॉलम की फॉर्म में है, सो यहां से इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं कि 1 1 लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ YZ। सो हमारा पहला प्राइम इम्प्लीकेंट आ गया YZ, हमने YZ लिख दिया। उसके बाद देखते हैं जी, ये 4 का ग्रुप हमारे पास था, तो इसमें देखें यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 1 कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है। तो ये 1 किसको शो कर रहा है, W को, और ये 1 किसको, Y को। सो WY हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, 2 हो गया हमारे पास, और जो थर्ड हमने बनाया था, ये वाला थर्ड हमने बनाया था इन कॉर्नर वाले 4 का। सो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, देखें ये 0 0, ये 1 0, तो ये 0 आपके पास आ गया फिक्स। तो यहां पर देखें तो ये भी आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है, ये भी 0 और यहां से भी 0, ये अनचेंज्ड है, यानी X कंप्लीमेंट और Z कंप्लीमेंट। सो हम अपना थर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट लिखेंगे X कंप्लीमेंट Z कंप्लीमेंट। इसके बाद जो नंबर 4 ग्रुप हमने बनाया वो इन 2 का बनाया था, और ये हमारे पास क्या है, यहां से देखें जी, ये हमारे पास बनता है W कंप्लीमेंट इनटू X, और यहां से कौन सा सेम है, सेकंड वाला विच इज Z, W कंप्लीमेंट X और Z। सो हमारे पास आ जाएगा W कंप्लीमेंट XZ। और जो लास्ट हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप नंबर 5, इन 2 और इन 2 का, इसमें अगर हम देखें तो यहां पर 1 0, तो ये 0 आपका फिक्स हो गया, यानी X कंप्लीमेंट आ गया, और यहां से देखें तो ये 1 है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, X कंप्लीमेंट Y। तो ये हमने लिख दिया जी X कंप्लीमेंट Y। सो ये हमारा जी पार्ट 1 का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने नोट किया होगा जितने मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और आंसर को इस फॉर्म में लिखना है। पहले आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उनका प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि उसने पूछा है कि आपने लिस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टर्म, तो ये प्रोडक्ट टर्म की फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। पार्ट 2 है लिस्ट ऑल द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। आप इस मेन टर्म को देखें, ये वाली जो मेन टर्म है, ये इस मेन टर्म को अगर हम देखें तो इस मेन टर्म को सिंपल एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहा है और कोई भी प्राइम इम्प्लीकेंट कवर नहीं कर रहा, लिहाजा ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। अब इस 1 को देखें भाई, इस 1 को तो ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट भी कवर कर रहा था जिसको हमने नंबर 1 प्राइम इम्प्लीकेंट कहा, और इस वाले 1 को नंबर 5 प्राइम इम्प्लीकेंट भी कवर कर रहा है। ये 2 1 का ग्रुप और ये 2 1 का 4 का ग्रुप बन गया, ये 1 इसमें भी कवर हो रहा है, लिहाजा ये वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 5 है ये आपका एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल वो होगा जिसको 1 एंड ओनली 1 प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल इस मेन टर्म की अगर हम बात करें, सो इस मेन टर्म को कौन कवर कर रहा है, सिर्फ ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट। ये प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा था, ये प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 3 था, सिर्फ 3 नंबर वाला प्राइम इम्प्लीकेंट है वो इस वाली मेन टर्म को कवर कर रहा है। तो अगर हम इस वाली मेन टर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है बाकी मेन टर्म्स जो कॉर्नर वाली हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सो हमने प्रोडक्ट टर्म लिखनी होगी इस वाले की, लिखनी होगी नंबर 3 वाले की। ये नंबर 3 हमारा है, सो ये क्या हो जाएगा, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इसको हम EPI लिख देता हूं मैं। और मैंने कौन सा हाईलाइट किया था, और मैंने हाईलाइट किया था ये वाला नंबर 4 वाला, ये जो 2 ग्रुप का फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो मेन टर्म है इसको सिर्फ ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। सो ये नंबर 4 वाला भी आपका क्या हो गया, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। सो ये आपका क्या हो गया, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब हम देखते हैं कि कोई और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ऐसी मेन टर्म जिसको सिंपल एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट कवर करता हो। अब अगर आप इस वाले 1 को देखो, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1, ये इस मेन टर्म की बात कर रहा हूं, इसको कवर करने के लिए ये वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट है ये एसेंशियल है, क्योंकि इस 1 को इसके अलावा कोई और प्राइम इम्प्लीकेंट कवर नहीं कर पा रहा। इसी वजह से ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 2 होगा ये भी हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। लिहाजा नंबर 2 वाला जो हमारे पास था ये WY, ये भी हमारा क्या है जी, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। सो इन 5 प्राइम इम्प्लीकेंट में से 3 एसेंशियल हैं। ये ऐसे हैं जो कि हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होने ही होने हैं और हमारे सोल्यूशन का ये लाजमी पार्ट होंगे। ऐसे इम्प्लीकेंट्स या ऐसी टर्म्स जिसको एक से ज्यादा प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहे हैं वो आपके एसेंशियल फिर नहीं होते, ठीक है। वो हमारे कौन से हैं, वो फिर नॉन एसेंशियल बन जाते हैं। यानी ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बन गए और जो रिमेनिंग प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बन जाएंगे। यानी अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जी नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट लिखें तो फिर आपने सिंपल क्या लिखना है, YZ और
एक्स कंप्लीमेंट वाई, यानी पहला प्राइम इम्प्लीकेंट और फिफ्थ वाला प्राइम इम्प्लीकेंट आपका नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। तो ये हमारे जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, इन तीनों को हम यहां पर लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट ऑल एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, इसे यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टर्म। अब नेक्स्ट उसने पूछा राइट ऑल पॉसिबल मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस पार्ट को करने के लिए जो हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट लिखे वो तो सारे सोल्यूशन का लाजमी पार्ट होंगे, क्योंकि वो क्या है, वो एसेंशियल है। यानी जो भी पॉसिबल सोल्यूशन बनता है उसमें हमारा डब्ल्यू वाई एक्स कंप्लीमेंट जी कंप्लीमेंट और डब्ल्यू कंप्लीमेंट एक्स जी ये आना ही आना है, ये मस्ट है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन रह गया दो, ये रह गए कौन से, ये जो दो नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, इनमें से एक आएगा। इनमें से हमारी चॉइस है कि हम किसको सोल्यूशन में ऐड करना चाहते हैं, यानी पहला और पांचवा ग्रुप। जो दो पॉसिबल सोल्यूशन बने, एक के अंदर क्या होगा कि हम ये वाला जो है प्राइम इम्प्लीकेंट इंक्लूड कर सकते हैं वाई जी वाला इसके साथ, और दूसरे में एक्स कंप्लीमेंट वाई, यानी यहां पर मैं लिख दूं वाई जी। सो ये हमारा पहला सोल्यूशन बन गया, जिसमें एसेंशियल तो शामिल हैं ही हैं, बाकी नॉन एसेंशियल में से एक इंक्लूड आप कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू ऑप्शंस। और दूसरे में क्या लिखेंगे, डब्ल्यू वाई भी लिखेंगे, एक्स कंप्लीमेंट जी कंप्लीमेंट डब्ल्यू कंप्लीमेंट एक्स जी, और साथ वाई जी की जगह जो हमने ये नॉन एसेंशियल निकाला इसको इंक्लूड कर लेंगे एक्स कंप्लीमेंट वाई। यानी हमने जब प्राइम इम्प्लीकेंट्स को सिंप्लीफाई किया प्रोडक्ट फॉर्म में, तो तब भी हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखी के मैप से, दोबारा से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जो वर्किंग आप ऑलरेडी कर चुके हो प्राइम इम्प्लीकेंट्स की और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की, उनको आप यूज करके सोल्यूशन लिखेंगे मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वेशंस की फॉर्म में। सो जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो सोल्यूशन का लाजमी हिस्सा होंगे। उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल में से हैं, जितने नॉन एसेंशियल होंगे उतने मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सो नॉन एसेंशियल कितने हैं जी, हमारे पास दो थे सिंपल। सो इसका मतलब है टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस दो ही बनते हैं, एक में वाई जी एक में एक्स कंप्लीमेंट वाई। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इसी नॉलेज को यूज करते हुए इस फंक्शन का के मैप बनाना है, उसमें आइडेंटिफाई करने हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और सोल्यूशन भी बताएं कि कितने पॉसिबल सोल्यूशन बनते हैं और वो क्या क्या हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, कोई डाउट है, सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।